Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. I hope you all are doing well. And हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना। इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इसके बारे में जब हम नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन कर रहे थे, ठीक है। तो इसी को आज कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात अगर हम करें, ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करनी है, ठीक है। एक फॉर्मल सिस्टम है जिसको फॉलो करते हुए एक साइंटिफिक तरीके से, है ना। और मेन इसमें क्या आ जाता है कि दो टर्म्स हैं, ठीक है। जो भी लाइफ फॉर्म का नेम होगा उसमें दो टर्म्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जैसे हमने होमोसेपियंस किया था एग्जांपल, राइट। और इसके रूल्स जो हैं, इंटरनेशनल कोड्स कौन कौन से हैं जिनको फॉलो किया जाता है, इसमें ICZN था, ICN और ICNB, राइट। प्लांट्स के रिलेटेड, एनिमल्स के रिलेटेड है, बैक्टीरिया से के रिलेटेड हो गया ना, ये चीज थी, ठीक है। And this system was developed by Carl Linnaeus, right, in 18th century, and he was a Swedish botanist, zoologist and physician, ठीक है। बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड थे और इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम हमें दिया, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली फिर साइंटिफिक नेमिंग करी जाती है लाइफ फॉर्म्स की, ठीक। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंस में देखो सबसे पहले तो वही आ रहे थे कि एक यूनिवर्सल सिस्टम है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, यूटिलाइज किया जाता है नेमिंग करने के लिए लाइफ फॉर्म्स की, ठीक है। कॉमन नेम्स के द्वारा कोई कंफ्यूजन ना हो सके, है ना। कि सपोज कर लो मैंगो की बात कर रहे हैं, किसी कॉन्टिनेंट में कुछ नेम होगा, किसी कॉन्टिनेंट में कुछ नेम होगा, तो वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए उसको एक खास नाम दे दिया, ठीक है। तो वो चीज होगी कि कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए। और ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ठीक, उसको उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से, ठीक है। कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है तो वो किस फैमिली, किस जीनस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके एंसेस्टर में क्या है, कौन है ना, उसका भी थोड़ा आइडिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से मिलता है, राइट। अब इसके कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से हैं। रूल्स की अगर बात करें तो उसके लिए हम नेम के जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, तो जो नेम होता है उसके हम टू पार्ट्स की बात करेंगे, राइट। और वो भी एक एग्जांपल से, जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर साइंटिफिक नेम देखें तो दैट इज होमोसेपियंस, ठीक है। और होमोसेपियंस में फर्स्ट पार्ट, अब देखो बात आती है होमो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज होमो, ठीक है। और इसी नेम का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है सेपियंस, ठीक। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि फर्स्ट पार्ट का सबसे पहले तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका स्पीशीज, स्पीशीज या फिर इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी हम बोल देते हैं, ठीक है। कि बहुत ही हम अगर पर्टिकुलर कर लें, है ना, तो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है। मतलब एक फैमिली में भी, एक जीनस में भी पर्टिकुलरली हम किस लाइफ फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो वो चीज स्पेसिफिक एपिथेट आ जाती है, राइट। सेकेंडली जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे होमो है, ठीक, तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और जो सेकेंड पार्ट है जैसे यहाँ पे सेपियंस है, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा स्मॉल होगा, ओके। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये पक्का रूल है कि जब भी साइंटिफिक नेम लिख रहे हो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड पार्ट जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना कि जैसे जब हम हैंड रिटन कर रहे हैं ना, ठीक है, सपोज करो पेपर पे जब आप लिख रहे हो साइंटिफिक नेम, तो वो आप किस तरीके से लिखोगे, वो आपने लिखना है होमो स्पेस देकर सेपियंस, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे और दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करोगे। ये अंडरलाइन करना जरूरी है जब हैंड रिटन है, कहीं पे भी चार्ट पेपर पे लिख रहे हो, नोटबुक पे लिख रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो, तो अंडरलाइन करना जरूरी है। जब ऐसे टाइप किया हुआ है उस टाइम पे इटैलिक्स में होगा, वो टाइप कर रहे हो जब कहीं पे भी, जैसे ये साइड पे जो पिक्चर्स है यहाँ पे भी अगर आप देखो ये जो टाइप किया हुआ है ना, ठीक है, पैंथेरा कॉलर है ना, तो ये इटैलिक्स में है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स और बहुत इजी से लेकिन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनका ध्यान में रखना, ठीक है। और ये पिक्चर्स आपको थोड़ा कंपैरिजन के जरिए समझाने के लिए ही हैं कि साइंटिफिक नेम की सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे लाइन के बारे में बात करी है ना, तो नॉर्थ साइंटिफिक नेम हर जगह कॉमन है, पैंथेरा
concolor, ठीक है, बट कॉमन नेम डिफरेंट है। नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में कॉमन नेम कुछ और है, ठीक है, और इवन उसके नॉर्थ अमेरिका में ही अलग रीजन में अलग ही नेम है कुछ, है ना। साउथ अमेरिका में प्यूमा, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में अलग है कॉमन नेम, तो डिफरेंट हो गए कॉमन नेम्स, राइट। तो इस तरीके से साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम जो है वो हेल्पफुल होते हैं किसी भी लाइफ फॉर्म के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो, एक्चुअली कॉमन नेम्स से कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए साइंटिफिक नेम्स है वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंगो की एग्जांपल दी हुई है, राइट। ओके, एंड इसी में एक आपके लिए एक्सरसाइज है कि बाइनोमियल नेम्स आपने बताने, ये 6 आपको यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स दी गई हैं, कैट, रैबिट, पाइनएप्पल, अनियन, मेज, इकोलाई, है ना, प्लांट है, एनिमल है और एक बैक्टीरिया है। तो इनके साइंटिफिक नेम्स आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करने, आंसर देना जरूर, ठीक है। तो बहुत एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, ठीक है, एक साइंटिफिक नेमिंग का एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, है ना, और वो सेट ऑफ रूल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, तो वो उनको ध्यान से नोट कर लो, ध्यान से समझ लो, ठीक है, और जो आपको एक्सरसाइज दी गई है उसका भी आंसर जरूर देना, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, ठीक है, कि किस तरीके से नेमिंग करी जाती है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तब तक इसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से समझो, नोट करो अपने पास, है ना, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।